और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पहुंचे हैं। अरुण जेटली ने एक पत्र लिखकर साफ किया था और ये पत्र रिलीज भी किया था ट्विटर के जरिए कि उनको इस बार मंत्री पद ना दिया जाए, उन्हें कैबिनेट में ना शामिल किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि 18 महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिलहाल कीमो के दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा वो कैबिनेट में नहीं आना चाहते। लेकिन ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मंत्री बनने के लिए उन्हें मना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुण जेटली ने मंत्री पद लेने से इनकार किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रही हैं। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अरुण जेटली ने इनकार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहुंचे। और पुलकित नगर हमारे साथ ही संवाददाता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, कितनी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे और अभी की स्थिति क्या है? थोड़ा सा देखिए, मुश्किल से 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके काफिले की तस्वीरें दिख रही हैं। और जो आज पूरा डेवलपमेंट था अरुण जेटली को लेकर, वो ये कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते और अपनी स्वास्थ्य का हवाला भी दिया कि पिछले 18 महीनों से अपनी बीमारी के बारे में उन्होंने बताया। तो उसी को लेकर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। 2 वजह साफ है कि पहला, अरुण जेटली ने अपने ट्वीट में अपने स्वास्थ्य की बात कही। दूसरी वजह यह कि उन्होंने ये भी कहा कि वो नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते। तो जाहिर तौर पर उनकी जो भूमिका थी पिछले 5 सालों में, अगर आप देखेंगे जो सरकार थी पहली नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें हमेशा वो निर्णायक भूमिका में रहे और वित्त मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय उन्हें दिया गया। लेकिन जब भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो अरुण जेटली ने उनके सवालों के जवाब दिए। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका पिछली सरकार में अरुण जेटली की थी। यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री अब अरुण जेटली के घर पहुंचे हैं और उन्होंने ट्वीट में जो ये बात कही कि वो मंत्रिमंडल में शामिल आगे नहीं होना चाहते, तो उसे लेकर भी चर्चा यहां पर होगी। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 18 महीनों से लगातार खराब स्वास्थ्य का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया। तो इन दोनों मुद्दों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। जी पुलकित, क्या कोई इस तरह की जानकारी है कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहुंचे हैं? बहुत अहम बात है कि प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक सुगबुगाहट इस बात को ही बल देती है कि क्या पता उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री जोर दे रहे हो। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अरुण जेटली के घर पर बीजेपी के कुछ और वरिष्ठ नेता मौजूद हो? क्या किसी तरह की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उनसे कोई बात हुई? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि इस तरीके की कोई बातचीत उनसे किसी ने की या नहीं की। लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल न होने का जो रीजन दिया है, अगर आप देखें कि वो लास्ट का अपना बजट पेश नहीं कर पाए संसद के अंदर। इसके अलावा कई बार ऐसा मौका आया कि जब वो अपने मंत्रालय में नहीं जा पाए। तो जब स्वास्थ्य कारणों का वो हवाला दे रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री और उनके बीच में जो बातचीत होगी वो एक अलग बात है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको नई सरकार में शामिल नहीं होना है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से नई सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे कि उनकी जिम्मेदारी फिर नई सरकार में कौन निभाएगा। अगर वो किसी भी कीमत पर या किसी भी वजह से तैयार नहीं होते, तो कौन होगा जो वित्त मंत्रालय या उनके जैसी बड़ी जिम्मेदारी नई सरकार में उठा सके। तो उसे भी लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अरुण जेटली ने सिर्फ रीजन अपना स्वास्थ्य बताया है। अगर स्वास्थ्य के चलते वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, और अगर आप पिछले कामों को देखें कि उन्होंने बजट पेश नहीं किया, कई बार ऐसी नौबत आई कि वो मंत्रालय नहीं जा पाए, तो एक वाजिब रीजन भी समझ में आता है। जी पुलकित, आप बहुत बेहतर यहाँ पर बात उठा रहे हैं कि अगर अरुण जेटली नहीं तो आखिर कौन उनकी उस जगह को भरेगा, जिस जगह को भरकर लगातार संसद में भी जवाब देते रहे और अपने मंत्रालय के फ्रंट पर भी अपने कामों से जवाब देते रहे। अगर प्रधानमंत्री को एक सवाल है आपसे कि अगर प्रधानमंत्री को यहाँ पर उनकी बात को मानना ही होता तो शायद यूं भी मान ली गई होती बात। प्रधानमंत्री के पहुंचने के क्या मकसद लगाए, क्या तात्पर्य लगाए जाए? क्या इस बात की उम्मीद बनती है कि अरुण जेटली हामी भर सकते हैं? देखिए, 2 चीजें बिल्कुल आज के ट्वीट से साफ थी। एक तो अरुण जेटली का स्वास्थ्य और दूसरा उनकी नई सरकार में शामिल न होना। तो इन्हीं 2 मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। लेकिन
प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना ये बता देता है कि अरुण जेटली का कद सरकार के अंदर कितना बड़ा है और कितने बड़े काम उन्होंने पिछले 5 साल सरकार में किए। हमेशा संकट मोचक के रूप में वो सरकार के अंदर देखे गए। जो बड़े फैसले थे सरकार के, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, जीडीपी को लेकर हो, जब भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो अरुण जेटली ने आगे बढ़कर तमाम सवालों के जवाब दिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचा। शायद यही बात है पुलकित कि उनका कद इतना बड़ा है, उनके काम इतने बड़े रहे मंत्रालय में रहते हुए, जिसके चलते प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुलकित इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।